Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय डॉक्टर S.C. वर्मा इस बुक के चैप्टर 31 एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। और बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो आप YouTube पर हैश ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिज़िक्स बाय ठाकुर सर टाइप करिए। वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें आप सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है हमारा। प्रॉब्लम का रहा है द पार्टिकल P शोन इन फिगर। एक फिगर दे दिए गए हैं। आइए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में दिखाया जा रहा है एक कैपेसिटर है। मैं प्लेट की डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल भी दिखाए गए हैं, उस पर हमें फोर्सेस दिखाना होगा। पार्टिकल P दिखाया गया है और इसकी कैपेसिटेंस हमें दे दिया गया है 0.04 माइक्रोफराड। फिर इसके साथ सीरीज में बिल्कुल सेम कैपेसिटेंस के एक और कैपेसिटर लगे हैं। सेम कैपेसिटेंस है 0.04 माइक्रोफराड। अब इस पर अप्लाई किया गया है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज हमें बता दिया गया है V। अब क्वेश्चन आगे है द पार्टिकल P शोन इन फिगर हैज मास 10 मिलीग्राम। जो पार्टिकल है उसका मास बता दिया गया 10 मिलीग्राम, 10⁻⁻6 किलोग्राम कर लेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 किलोग्राम एंड अ चार्ज ऑफ -0.01 माइक्रोकूलम। चार्ज को मैं स्मॉल q सपोज कर रहा हूं। पार्टिकल का चार्ज ये दिया गया -0.01 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। ये जो पार्टिकल है इस पर चार्ज बता दिया गया है, चार्ज है नेगेटिव, -q चार्ज है इस पर। ईच प्लेट हैज अ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्लेट है कैपेसिटर के उसकी सरफेस एरिया दे दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो प्लेट की एरिया हमें बताया गया है। दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट एरिया है सेम है, प्लेट एरिया दोनों का सेम बताया गया है और यह है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। ऑन वन साइड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, शुड बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन टू होल्ड द पार्टिकल P इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि V कितना होगा जिससे कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि यदि कोई रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होते हैं 0। तो फिर उस पर वन साइड फोर्स और अपोजिट साइड फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो इस तरह से कभी भी कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं, यदि उसमें कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल पर नेट फोर्स दिखाइए पहले, और दिखाने के बाद जो है टोटल फोर्स इक्वल टू m इंटू A करिए। A 0 है तो नेट फोर्स 0 हो जाएंगे। अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स वेट mg, पार्टिकल का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी इसको काउंटर बैलेंस करेगा, एक्सेलरेशन तभी 0 होगा। तो वो फोर्स कहाँ से आएगा? तो देखिए, बैटरी से चार्ज दे करके कैपेसिटर को जब चार्ज मिलेगा तो अंदर वाले प्लेट पर हम लोग सपोज कर लेते हैं
अपर प्लेट पर चार्ज प्लस कैपिटल Q, लोअर प्लेट पर चार्ज माइनस Q, और सीरीज में कैपेसिटर है एंड सो चार्ज सीरीज में आप पढ़े हैं क्या होता है, सेम होते हैं। कैपेसिटर के चार्ज सीरीज में सेम होते हैं। दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड के लेक्चर 9 में आपको किरचॉफ्स लॉ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है, जैसे किरचॉफ जंक्शन लॉ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उससे सोचें यदि बैटरी के पॉजिटिव से चार्ज चला, जिस प्लेट को पहले टच करेगा चार्ज, कैपेसिटर के जिस प्लेट को पहले टच करेगा चार्ज, उस पर प्लस चार्ज दिखाइए, बिल्कुल इक्वल चार्ज। नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पर दिखाएंगे। उसी तरह से फिर जैसे करंट रेजिस्टेंस से निकल के दूसरे रेजिस्टेंस में जाते हैं, उसी तरह सोचेंगे चार्ज क्यू निकल करके फिर दूसरे कैपेसिटर के पास जाएगा, जिस प्लेट को पहले टच करेगा उस पर प्लस चार्ज लेंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज हम दूसरे प्लेट पर देंगे। अब सीरीज में है तो फिर ये चार्जेस क्या होंगे, इक्वल। अब ये प्लेट पॉजिटिव है, चार्ज हमारा जो है नेगेटिव है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इस पर फोर्स लगेंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। इस पर फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। अब इस फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको E के टर्म में आप लिखिए, तो दिस फोर्स विल बी Q इंटू ई, अपवर्ड फोर्स Q इंटू ई। जैसा कि आपको याद होगा फोर्स की फार्मूला चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर होगा, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर हम टेस्ट करें, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स होगा डाउनवर्ड, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। तो इस तरह से आप आराम से चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं। अब पार्टिकल P का एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P इज 0 एंड सो अपवर्ड फोर्स QE इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें Q गिवन है, M गिवन है, G तो जान ही रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। E हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम E निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में हो, नेट फोर्स 0 करके पहला इक्वेशन तैयार कर लीजिए। नहीं, यदि मोशन में चार्ज पार्टिकल हो तो वहां पर भी नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए करिए। ए निकाल करके पहले मोशन का इक्वेशन यूज कर लीजिए, उसमें जो अननोन क्वांटिटी हो उसको बाकी जो डेटा है उससे निकालने की कोशिश करिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब हम ई निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल चुका है। अब इस बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हम सपोज करते हैं। सपोज करिए इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 बोल दे रहे हैं, और दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को सपोज D। सिमिलरली इसमें भी उसी तरह से दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है इसको D सपोज कर लीजिए। क्योंकि कैपेसिटेंस है सेम, चार्जेस है सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 होगा, तो इसका भी V1 होगा। और प्लेट सेपरेशन दोनों कैपेसिटर में सेम, क्योंकि एरिया भी सेम दे रखा है प्रॉब्लम में, तो फिर प्लेट सेपरेशन D जो होगा वो भी सेम होगा। अब C का फॉर्मूला हम यहाँ पर सबसे पहले यूज कर रहे हैं, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D। अब यहाँ से हमें D निकल रहा है, D इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन C। इक्वेशन नंबर 2 इसको सपोज कर लेते हैं। अब देखिए सीरीज में जब कैपेसिटर होगा तो फिर V1 इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, V2 इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को ऐड करिए तो V1 प्लस V1 इक्वल टू V, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है, तो फिर V इक्वल टू V1 प्लस V1, देयरफॉर 2V1 इक्वल टू V, देयरफॉर V1 इक्वल टू हो जाएंगे V/2। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है आपको, तो आप E निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमें E मिल जाएगा इस तरह से,
अपने आप जो है प्रॉब्लम आपका आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, देन अब हम E का पता लगा रहे हैं। E इक्वल टू V1 अपॉन D, कैपेसिटर में सारे टर्म पॉजिटिव लेते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं। अब यहां से देखिए V1 इक्वल टू हमें मिल चुका है V/2, तो V1 के जगह पर रख लिया V/2, D के जगह पर रख लीजिए A एप्सिलॉन नोट अपॉन C, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नोट अपॉन C रखेंगे D के जगह पर, C चला जाएगा न्यूमरेटर में, तब हमें E निकल गया है। अब यहां से इक्वेशन 1 में रखिए E की वैल्यू और रख करके भी निकाल लीजिए। तो फिर बाय इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को यूज करिए। तो इक्वेशन 1 में हमने रख दिया E के जगह पर VC अपॉन 2A एप्सिलॉन नोट, तो QE इक्वल टू mg, हमें क्या चाहिए V, तो फिर V इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नोट mg डिवाइडेड बाई Q इंटू C। अब सबके न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दीजिए। इस तरह से प्रॉब्लम करने के समय पहले जो है सिंबॉलिक डेरिवेशन कर लिया करिए एंड देन न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, प्रॉब्लम का साइज छोटा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं, हमें इस फिगर की अब जरूरत नहीं है। आइए न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करिए इस इक्वेशन के अंदर। तो फिर भी इक्वल टू 2A की वैल्यू 100 10 पावर -4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पावर -2 बचेंगे, 10 पावर -2 एप्सिलॉन नोट 8.854 10 टू द पावर -12 mg, कितना है 10 पावर -6, तो 10 पावर -5 हो जाएगा, ये 10 की पावर -5 m की वैल्यू रख लिया इंटू g की वैल्यू 9.8 लीजिए, 9.8, तो फिर आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाते हैं इस बुक में। डिवाइड बाय Q कितना है, Q है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6। C कितना है, तो C का वैल्यू जैसा कि फिगर पे हम लोग लिख लिए थे 0.04 माइक्रोफैराड है, तो इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, जो 10 की पावर है उसको एक जगह करिए और बाकी टर्म एक जगह करिए, आराम से सॉल्यूशन होगा। तो फिर ये लिया हमने 2 इंटू 8.854 इंटू 9.8 एक जगह कर लीजिए, इंटू 10 की पावर -2 -12 14 -5 -19 डिवाइडेड बाई 0.01 0.04, ये हो गया 0.01 0.04 एक जगह कर लिए, इंटू 10 टू द पावर -6 -12 हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटा लेते हैं, तो यहाँ 10 की पावर 2 फिर 10 की पावर 2, ठीक है, तो ऊपर 10 की पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है, 2 + 2 4 पॉइंट डेसिमल हटाए हैं, 10 की पावर 4 हो गया। अब जरा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज 43 इंटू 10 की पावर -3 बोल्ट, बी फॉर बोल्ट। नाउ थोड़ी सी राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है, फिर इसी को यदि आप चाहें तो 43 मिली बोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 43 मिली बोल्ट। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 21 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 22।
आइए प्रॉब्लम नंबर 22 में क्या है हमारा क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 22 में क्वेश्चन है बोथ द कैपेसिटर शोन इन फिगर। फिर यहाँ पर हमें फिगर दे दिया गया है, चलिए पहले फिगर ले लेते हैं। और इसमें थोड़े प्लेट्स की साइज बड़ा बड़ा दिखाया गया है, तो थोड़े प्लेट की साइज को बड़ा ले लें हम लोग। एक कैपेसिटर, इसकी प्लेट ये वायर है, कनेक्टिंग वायर। नाउ फिर दूसरी कैपेसिटर, प्लेट की साइज हमें बताया गया है प्रॉब्लम में। जो प्लेट है इसका साइज बताया गया है। यहाँ पर पॉइंट ए लिखा गया, यहाँ पर पॉइंट बी है। अब क्वेश्चन कर रहा है बोथ द कैपेसिटर्स ऑन इन फिगर आर मेड ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए। जो स्क्वायर प्लेट है उसके एज की लंबाई हमें बता दिया गया है इक्वल टू स्मॉल ए, यानी कि स्क्वायर के साइड की लंबाई बता दिया गया ए। तो फिर जो प्लेट एरिया होगा या आप निकाल सकते हैं प्लेट एरिया। स्क्वायर प्लेट है तो ए इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ए स्क्वायर। ईच कैपेसिटर की प्लेट एरिया दोनों का सेम है, कैपिटल ए, दोनों स्क्वायर प्लेट की प्लेट एरिया। आगे क्वेश्चन है द सेपरेशंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर D1 एंड D2। अब सेपरेशन एक का है D1 प्लेट सेपरेशन और दूसरे में प्लेट सेपरेशन है D2। चलिए दिखा दिया हमने प्लेट सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सेपरेशन D1 D2 as shown in the figure. The potential difference V is applied between the points A and B. A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया जा रहा है। कर दीजिए अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि V वोल्ट का एक बैटरी लगा दीजिए, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। अब बच्चों जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर बैटरी की पॉजिटिव से आवेगा प्लस चार्ज, तो इस प्लेट पर प्लस क्यू, तो फिर इस प्लेट पर माइनस क्यू। सीरीज में है दोनों कैपेसिटर, लगातार है, एंड सो फिर इस पर आ जाएंगे प्लस क्यू, इस पर आ जाएंगे माइनस क्यू। अब क्वेश्चन में आइए फिर। An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line. अब मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस कैपेसिटर में, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये सेंट्रल लाइन। अब सेंट्रल लाइन के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंका जा रहा है अलोंग द सेंट्रल लाइन। दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज E माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे क्वेश्चन का रहा है विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड so that it does not collide with any plate, consider only the electric forces। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना मिनिमम स्पीड दें जिससे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी प्लेट से कोलाइड ना करे। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट किया जाएगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे इसके पाथ बेंड होंगे। अब सपोज कि जस्ट इस प्लेट को टच करता हुआ इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहीं फिगर में भी दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं ऊपर के तरफ, बिकॉज ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होगा तो ऊपर जाएगा। अब कोलाइड ना करे, इसका मतलब होता है कि जस्ट प्लेट को टच करता हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा जस्ट पर काम करना होता है। कोलाइड किया मतलब जस्ट कोलाइड किया, कोलाइड नहीं किया तो भी सोचेंगे जस्ट कोलाइड किया। अब ये डिस्टेंस जैसा कि फिगर से हम देख रहे हैं ये D1 है, ये डिस्टेंस हो जाएगा D1/2। तो जरा इसको मेंशन कर लें हम लोग, D1/2, ठीक है। ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंका गया है, तो ये डिस्टेंस, ये थोड़ा साइड करके इसको हम लोग दिखा लें।
इधर दिखा लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज d1/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d1/2। अब जैसा कि देख रहे हैं मोशन 2D हो गया है, 2D मोशन हो गया, तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है, ओरिजिन ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ओरिजिन लेने के बाद एक एक्सिस को एक्स एक्सिस सपोज कर लीजिए, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस इधर की तरफ इसको वाई एक्सिस सपोज कर लीजिए, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ वेलोसिटी दिया है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इसको यू एक्स सपोज कर लेते हैं। वाई एक्सिस का लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है इस समय, जिस समय इलेक्ट्रॉन को फेंका गया हॉरिजॉन्टल, ई माइनस इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया यू एक्स, उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यू वाई 0। अब फोर्स देख लें, एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन 0। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए फोर्स कितना है एफ वाई, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स निकालने के लिए हमें Q इंटू ई का मदद अब लेना पड़ेगा। तो जरा ई का डायरेक्शन चेक कर लीजिए, रखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा ये प्लस Q उसको नीचे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो फिर अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स एफ वाई लगेंगे, ये एफ वाई, तो फिर एक्सेलरेशन होगा ए वाई ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन, वाई एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, तो एफ वाई हो गया इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम। नाउ acceleration of electron in y direction along y axis, force by mass, ये हमने फोर्स निकाला, सॉरी ये हमने पहले फोर्स निकाल लिया, पहले फोर्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ए वाई फोर्स बाय मास क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन निकल गया। अब मोशन का इक्वेशन यूज कर लीजिए दोनों लाइन के अलाउंग, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पहले इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एक्स सब्सक्रिप्ट लगाया सब में एस एक्स लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ जब आया इलेक्ट्रॉन जस्ट इस प्लेट को जस्ट टच करता हुआ आगे बढ़ गया, तो जिस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जस्ट टच कर रहा है प्लेट को, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ये चलेगा, इक्वल टू ए। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है a, क्योंकि प्लेट की लेंथ, स्क्वायर प्लेट की लेंथ क्या है a, एंड सो a इक्वल टू यू एक्स मालूम नहीं, ये निकालना है हमें, इनटू टाइम t मालूम नहीं, इक्वेशन 1। फिर y एक्सिस का लॉन्ग सेम इक्वेशन यूज करिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अलॉन्ग y एक्सिस सब्सक्रिप्ट y लगा दिया। नाउ अलॉन्ग y एक्सिस देखिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया ऊपर कितना दूर, वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना दूर गया d1/2, ठीक है, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस d1 है, ये हाफ डिस्टेंस d1/2, एंड सो एस वाई के जगह पर d1/2, यू वाई इज 0 प्लस हाफ ए वाई इज स्मॉल ए कैपिटल E बाई एम रखा इनटू टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू यहाँ से रखिए, इक्वेशन 1 से t इक्वल टू क्या होगा a अपॉन यू एक्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं 2 से 2 नीचे कैंसिल होगा, एंड सो d1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल e कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमरेटर में ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू यू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसको 2 सपोज कर लें। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ux निकालना। अब ux निकालने के लिए आपको d1 प्रॉब्लम में गिवन है, a गिवन, स्मॉल e गिवन, m गिवन, बट e तो गिवन है नहीं, तो फिर अब हम e को निकालेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम में जब कभी भी कोई मोशन का यूज हो, इक्विलिब्रियम का यूज हो, तो आप पहले मोशन का इक्वेशन लिखिए, इक्विलिब्रियम है नेट फोर्स 0 करके आगे बढ़ जाइए, जो उसमें अननोन क्वांटिटी हो उसको फाइंड करिए। तो
तो चलिए अब E निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मैं सपोज कर दे रहा हूँ V1, इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज कर लीजिए V1। सिमिलरली इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज कर लीजिए V2। नाउ E इक्वल टू V1 बाई D1, V1 बाई D1। अब देखिए हमें E नहीं मालूम है, V1 नहीं मालूम, D1 नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो इक्वेशन नंबर इसको 3 सपोज कर लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। अब सीरीज में जैसा कि हमें पता है V1 प्लस V2 हो जाएंगे इक्वल टू V, क्योंकि V वोल्टेज सीरीज में दो जगह पे बट गया है, तो फिर V इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2। इक्वेशन नंबर मैं इसको 4 कर दे रहा हूँ। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पर, देखिए सीरीज में कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं उस पर चार्ज क्या होता है, सेम। तो फिर कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं उन पे चार्ज Q, ईच कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम सपोज करते हैं C1, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1। जैसा कि आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, एंड सो Q इक्वल टू क्या होगा CV। लगा दिया यहाँ पर Q इक्वल टू CV, C1 V1। नाउ C1 इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नोट बाई D1 V1। फिर दूसरे कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज Q इक्वल टू C2 V2। नाउ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने C2 सपोज कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V2, C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D2, पोटेंशियल डिफरेंस V2। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो दोनों पर चार्ज निकाले हैं ये सेम हैं, ठीक है, दोनों सेम हैं, तो दोनों को इक्वल करके देखिए एक रिलेशन आपको मिलेगा। तो दोनों के चार्ज को इक्वल किया हमने, दोनों को इक्वल किया हमने, तो क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नोट बाई D1 V1 इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D2 V2, A एप्सिलॉन नोट कैंसिल। नाउ V1 बाई D1 इक्वल टू V2 बाई D2 आ गया। अब हमें चाहिए इस समय D1, क्योंकि हमें E निकालना है, E का वैल्यू डालेंगे UX निकल जाएगा, तो हमें E निकालने के लिए हमें चाहिए इस समय V1। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करें, V2 का वैल्यू निकाल करके 4 में रखिए, आपको V1 निकल जाएगा। एंड सो क्रॉस मल्टीप्लाई लें, V1 D2 इक्वल टू V2 D1, देयरफॉर V2 इक्वल टू निकल जाएंगे हमें V1 D2 अपॉन D1। अब इसको इक्वेशन 4 में यूज कर दीजिए, इक्वेशन 4 में यूज करेंगे V2 के जगह पर यूज करेंगे इसको बाय इक्वेशन 4। V इक्वल टू V1 प्लस V1 D2 अपॉन D1। नाउ V1 कॉमन ले रहे हैं, तो फिर 1 प्लस D2 बाई D1 सॉल्व करते जाइए, तो V1, नाउ D1 LCM में गया, D1 प्लस D1 प्लस D2 आ गया, ठीक है। नाउ हमें चाहिए V1, तो फिर V1 इक्वल टू यहाँ से निकल जाएंगे, तो V1 इक्वल टू D1 सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करते जाइए, D1 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। अब इस V1 को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 3 में अब हम पुट करें V1 का वैल्यू, इक्वेशन 3 में पुट करें, और साथ में हमें अब इस फिगर की ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको हटा दें यहाँ से। चलिए तो फिगर इक्वेशन 3 में बाय इक्वेशन 3
ई इक्वल टू V1 के जगह पर हो गया V D1 अपॉन D1 प्लस D2 अपॉन D1 डिवाइड बाय D1 से D1 कैंसिल हो गया। अब E का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, UX निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले हम UX कर लें इक्वल UX स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लिया स्मॉल e कैपिटल E ए स्क्वायर नीचे MD1 नाउ स्मॉल e कैपिटल E के जगह पर अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया V अपॉन D1 प्लस D2 रखा हमने कैपिटल E का वैल्यू V अपॉन D1 प्लस D2 नोमरेटर में ए स्क्वायर नीचे MD1 नाउ UX इक्वल टू तो रूट लेना है, स्क्वायर हटा रहे हैं, दस इक्वल टू E V ए स्क्वायर डिवाइड बाई D1 को पहले लिखते रहा हूँ D1 प्लस D2 इंटू M और पावर क्या होगा 1/2 आ गया आंसर। आइए लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 23 प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कर रहा है द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। एक कैपेसिटर ले लें, मान लीजिए ये ले लिया हमने एक कैपेसिटर, इसके एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज सपोज कर लें। अब इनके जो प्लेट की जो सेपरेशन है इसको मैं D सपोज कर रहा हूँ और जो D का वैल्यू है D प्लेट सेपरेशन 2 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। The plates of capacitor are 2 centimeter apart. An electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. अब कहीं से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ा गया है, कहीं से कोई पोजीशन नहीं बताया गया कहाँ से छोड़ा गया। मान लीजिए कि हमने यहाँ से लेट अस सपोज यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हमने छोड़ दिया, ठीक है, E माइनस इलेक्ट्रॉन को P प्लस प्रोटॉन को लिखा मैंने। जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस प्लेट इसको प्रोटॉन को रिपेल करेगा तो प्रोटॉन जाएगा इधर, ये गया इधर गया। इलेक्ट्रॉन को सिमिलरली ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये माइनस से सोचिए तो माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए इधर आएंगे। अब दोनों को चलने में जो टाइम है, टाइम प्रॉब्लम कर रहा है कि सेम लग रहा है। अब डिस्टेंस की बात हम कर लें तो डिस्टेंस हमसे क्वेश्चन कर रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड। नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव प्लेट से यहाँ पॉइंट जहाँ से छोड़े हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए कि x है, ठीक है, ये डिस्टेंस नेगेटिव प्लेट से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लें x है, तो फिर यहाँ से पॉइंट इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा हमारा D माइनस x हो जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस। नेगेटिव प्लेट से हमने x मान लिया, तो फिर जो ये डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव प्लेट से D माइनस x हो जाएंगे। अब जैसा कि आप ऑलरेडी अब जान चुके हैं कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगावें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होगा। तब एक्सेलरेशन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन इधर के तरफ, जिधर प्लस चार्ज में मोशन उधर एक्सेलरेशन, तो
तो प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को इधर के तरह मैं बोल रहा हूं AP, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इधर के तरफ, इसको बोल दे रहा हूं AE। अब सबसे पहले फोर्स निकाल लें हम, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनटू E, F इक्वल टू QE, फॉर्मूला डालिए। तो जो फोर्स होंगे प्रोटॉन पर दाईं तरफ, एंड सो एक्सेलरेशन दाईं तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बाईं तरफ, एक्सेलरेशन होगा बाईं तरफ। बस अब जो है हम एक्सेलरेशन का पता लगा लें, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फोर्स बाय मास E बाय मास ऑफ प्रोटॉन MP, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME सपोज कर लीजिए। अब मोशन का इक्वेशन लेंगे, रेस्ट से यहाँ से रिलीज किया गया है दोनों को, एंड सो इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन का भी U 0, प्रोटॉन का भी U 0, इनिशियल वेलोसिटी U, दोनों का यहाँ पर 0 लेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तो फिर फॉर प्रोटॉन के लिए लगाया इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस जो प्रोटॉन चला है, ये डिस्टेंस कितना है x इक्वल टू UT 0, हाफ UT 0 हो गया, एंड सो बचा हाफ A एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू T स्क्वायर। नाउ इसका वैल्यू रख लेते हैं, तो दिस इक्वल टू हाफ AP इक्वल टू EE बाई MP मास ऑफ प्रोटॉन इनटू T स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम इक्वेशन लिखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस चला है, इलेक्ट्रॉन चला है डिस्टेंस D माइनस x डिस्टेंस चला है, तो फिर S के जगह पर D माइनस x इक्वल टू UT 0, इलेक्ट्रॉन के लिए भी बच गया हाफ A के जगह पर AE इंटू टाइम तो सेम है T स्क्वायर, दिस इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाई ME इंटू T स्क्वायर। अब जैसा कि प्रॉब्लम में बोल दिया है, x निकालने के लिए प्रोटॉन कितना डिस्टेंस चला है ये निकालने के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज से जिस पॉइंट पर छोड़े हैं चार्ज पार्टिकल को उसका डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमें x चाहिए। तो सोल्यूशन करना है, किसी को किसी से डिवाइड कर दीजिए, कई सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, तुरंत सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, तो D माइनस एक्स अपॉन x इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसल, EET स्क्वायर से EET स्क्वायर कैंसल हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू MP नोमिनेटर में, ME डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व कर दें फटाफट और x निकाल लें। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x MP इक्वल टू इधर से D ME क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस x ME, x वाला टर्म इधर ले आइए, x कॉमन ले लीजिए, लाया x ME को इधर, MP प्लस ME इसको इधर ले आइए, तो प्लस हो गया इधर, इक्वल टू D ME। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको फेंक दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए इसको, तो x MP इक्वल टू D ME निकल गया x का वैल्यू। तब x इक्वल टू निकाल लेंगे यहां से हम लोग, तो नाउ x इक्वल टू हो गया D ME अपॉन MP। अब D का वैल्यू 10 टू द पावर -2 मीटर SI यूनिट में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपको
दिए गए हैं चार्ट में 9.1 10⁻31 डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg। नाउ इसको अब हम सॉल्व कर दें यहाँ से, ये हो जाएंगे। जरा 1 मिनट में इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये हो गया 10.96 × 10⁻⁻⁴